हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के लिए भाषा भारती हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। पाठ 3 है पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न: ईश्वरचंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज होते। इसका आंसर है सी। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? परा। इसका आंसर है बी। प्रत्यय में के प्रयोग वाला शब्द है प्रतिभाशाली। आंसर है डी। ईश्वरचंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी विद्यासागर की। आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? तो योजक चिन्ह के साथ क्या लिखा है? भूखे प्यासे। ये चिन्ह हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। जो इस तरह बीच में दो शब्दों के बीच में लगता है, ये हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईश्वरचंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता था, तो पहला आंसर है पढ़ने। युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिकाएं श्री राम शर्मा द्वारा निकाली गई। और परिश्रम पूर्वक शब्द में पूर्वक प्रत्यय है। क्या है प्रत्यय? पूर्वक। ऐसे ही दर्शन शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय शब्द बनेगा। क्या बनेगा? दर्शनीय। ईश्वरचंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख मील के पत्थरों से ली। किससे ली? मील के पत्थरों से। तो ये इसका आंसर क्या है? मील के पत्थरों से। ईश्वरचंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? अनेकों दिनों जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरते रहे। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द होगा निंदा। ईश्वरचंद्र को आत्मसुख कब मिलता था? गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीदकर देने से ईश्वरचंद्र को आत्मसुख मिलता था। गति शब्द में अपनी इच्छानुसार कोई उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो उपसर्ग हमने लगाया तीव्र, तो ये हुआ तीव्र गति, और प्र लगाया तो प्रगति। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पुस्तक का पर्यायवाची है ग्रंथ और किताब। पत्थर का उपल और पाषाण। रात का है रात्रि और यामिनी। आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? किसी भाषा को सीखने के लिए हमें उसे भाषा के वर्ण और उसकी लिपि, उसके बाद शब्द और उसका अर्थ, फिर उन भाषा का व्याकरण तथा वाक्य सीखने पड़ते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या करते थे? पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। क्वेश्चन 18 में दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये होर्डिंग 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पोलियो के बारे में ये होर्डिंग है। इसके प्रश्नों के अब हम उत्तर देंगे। तो दिया गया होर्डिंग किस बारे में है? तो दिया गया होर्डिंग पल्स पोलियो अभियान के बारे में है। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो इसका संदेश है 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाने पर हम पोलियो नामक बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र तक के बच्चों को पिलाई जाती है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक खालिस्तान तक पिलाई जाती है। 21 जनवरी से 1 फरवरी तक पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। 31 जनवरी से, आप यहाँ पे 31 करिएगा। 31 जनवरी से 1 फरवरी तक पिलाई जाती है। गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं? तो हम पोस्टर लगाकर, ऐलान करवाकर, ढोल बजवाकर भी मेले की सूचना नागरिकों को दी जा सकती है। किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम लिखते हुए समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं ये बताइए। तो दैनिक भास्कर, नई दुनिया और पत्रिका, ये हमारे समाचार पत्र के नाम हैं। और समाचार पत्र के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और खेल से संबंधित जानकारी मिलती है। ये हमें समाचार पत्र इसलिए उपयोगी हैं। इसी के साथ पाठ 3 खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।